भीतर एक फैक्ट्री चल रही थी। नामों की, पहचानों की, झूठे ट्रस्ट की। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई ओटीपी नहीं मांग रहा था। बस स्क्रीन पर एक के बाद एक प्रोफाइल बन रहे थे। अलग अलग शहर, बाहर शहर सो रहा था, लेकिन भीतर एक अजीब सी दुनिया जाग रही थी। कमरे में कोई लंबी बातचीत नहीं थी, कोई कॉल सेंटर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। बस सैकड़ों मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी, पंखों की लगातार आवाज और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हजारों डिजिटल हरकतें एक साथ जन्म ले रही थीं। यही था नया खेल। अब ठगी किसी एक फोन कॉल की मोहताज नहीं रही। अब स्कैमर्स को बस पहचानें बनानी थीं, असली जैसी दिखने वाली, लेकिन नकली। हाल की एक जांच में 70 मिलियन मार्केट प्लेस यूजर्स के सिग्नल्स को खंगाला गया और उसमें 256 फ्रॉड क्लस्टर्स मिले। इन्हीं क्लस्टर्स में करीब 45,000 अकाउंट्स सिर्फ 9,000 डिवाइसेस पर चलते पाए गए। इतना छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा डैमेज कर सकता है। ये वही कहानी है जो जमताड़ा 2.0 को पुराना ओटीपी फ्रॉड नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल स्केल डिजिटल फ्रॉड बनाती है। पुराने जमाने का जमताड़ा सीधा था। कोई कॉल करता, डराता, ओटीपी मांगता और खेल खत्म। लेकिन अब स्कैमर सामने नहीं आता, वह सिस्टम के अंदर छिपता है। एक स्टडी में पाया गया कि रिस्की डिवाइसेस में से लगभग हर छठा डिवाइस 10 से ज्यादा अकाउंट से जुड़ा था, और कुछ अकाउंट्स एक ही घंटे में 50 से भी ज्यादा एक्शंस कर रहे थे। इतनी तेजी इंसानी नहीं लगती, मशीन ड्रिवन लगती है। यही वजह है कि अब धोखा कॉल से नहीं, कोड से हो रहा है। एक ही सेटअप से ऐसे अकाउंट बनाए जाते हैं जो अलग अलग नाम, अलग अलग शहर, अलग अलग बिहेवियर का नाटक करते हैं। कुछ केसों में लोकेशंस भी असंभव तरीके से बदलती दिखी, जैसे एक अकाउंट का गुजरात और बेंगलुरु में सिर्फ 30 मिनट्स के भीतर एक्टिव होना, या एक अकाउंट का 70 लोकेशंस पर घूमना। सिस्टम को यह ह्यूमन बिहेवियर नहीं, ऑटोमेटेड साइकिलिंग जैसा दिखता है। और फिर शुरू होता है असली कमाल, प्रोमो अब्यूज। किसी ऐप ने रेफरल दिया, किसी मार्केट प्लेस ने कैशबैक दिया, किसी प्लेटफॉर्म ने इनवाइट एंड अर्न कहा। बाहर से यह ग्रोथ स्ट्रैटेजी लगती है, अंदर से यही फ्रॉड का फ्यूल बन जाती है। ब्यूरो के एनालिसिस के मुताबिक डिवाइस फार्म्स हजारों फेक अकाउंट्स को पैरेलल चलाकर प्रमोशन और रेफरल इंसेंटिव्स रिपीटेडली क्लेम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहला अटैक ग्रोथ टूल्स पर होता है, दूसरा ट्रस्ट टूल्स पर। रिटर्न अब्यूज में फ्रॉडस्टर हाई वैल्यू सामान मंगवाता है, फिर या तो एम्प्टी पैकेज, काउंटरफिट आइटम या डिलीवरी रिजेक्शन का खेल खेलता है। इस तरह सेलर का स्टॉक, टाइम, कैश फ्लो और रेटिंग सब एक साथ चोट खाते हैं। रॉयटर्स स्टाइल बिजनेस रिपोर्टिंग में भी यही बताया गया कि रिटर्न्स, रिफरल्स, कैशबैक और कैश ऑन डिलीवरी जैसी फीचर्स अब अब्यूज के टूल्स में बदल रही हैं। फिर आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, ए नेटवर्क वॉर। ये सिर्फ एक बायर या एक सेलर का खेल नहीं रह जाता। बड़े सिस्टम्स में फेक सीओडी ऑर्डर्स देकर लॉजिस्टिक्स ब्लॉक किए जाते हैं, डिलीवरीज रिजेक्ट करवाई जाती हैं और सामान रास्ते में फंस जाता है। छोटे बिजनेसेस के लिए ये सीधा जहर है, क्योंकि पैसा रुका रहता है, इन्वेंट्री अटकी रहती है और मार्केट कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटता है। यही कारण है कि ये स्कैम अब पेटी क्राइम नहीं माना जा रहा। एक इंडस्ट्री एनालिसिस के अनुसार ई कॉमर्स फ्रॉड 2024 में 44.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक 107 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। लगभग 141% ग्रोथ। यानी ये समस्या कुछ छोटे फ्रॉडस्टर्स की नहीं, बल्कि एक बड़े ग्लोबल बिजनेस मॉडल की तरह फैल रही है। भारत में भी तस्वीर गंभीर है। सेफ इंटरनेट लैब की रिपोर्ट में 4C के हवाले से बताया गया कि अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच ऑनलाइन फ्रॉड्स में 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ। दूसरी रिपोर्टों में 2025 के लिए भी भारी डिजिटल फ्रॉड लॉसेस का जिक्र आया, जिससे साफ है कि फ्रॉड अब पुराने ओटीपी स्कैम्स से बहुत आगे निकल चुका है। सबसे डरावनी बात यह है कि अब पहचान चोरी नहीं होती, बनाई जाती है। एक डार्क रूम में कई स्क्रीन्स जल रही थीं। हर स्क्रीन पर एक अलग नाम था, अलग चेहरा था, अलग सिटी थी। लेकिन इन सब के पीछे कोई रियल इंसान नहीं था। यही थी सिंथेटिक आइडेंटिटी, ऐसी पहचान जो असली और नकली डेटा को जोड़कर बनाई जाती है, ताकि सिस्टम उसे पहचान ही न सके। फ्रॉड रिंग अब सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अकाउंट स्टील नहीं कर रही थी। वे कई छोटे छोटे पीसेस जोड़कर एक नया इंसान बना रहे थे।
कहीं पुराना लीक्ड नंबर था, कहीं फेक ईमेल हिस्ट्री, कहीं बोरोड पर्सनल डिटेल्स और कहीं एआई से बनाया गया डिजिटल फुटप्रिंट। धीरे धीरे ये सब मिलकर एक ऐसा प्रोफाइल तैयार करते थे जो देखने में बिल्कुल जेन्युइन लगता था। बैंक उसे ट्रस्ट करता था, ऐप उसे वेरीफाइड मानता था, सिस्टम उसे रियल यूजर समझता था और यहीं से खेल शुरू होता था। कुछ समय तक ये आइडेंटिटी नॉर्मल बिहेवियर दिखाती थी, छोटे ट्रांजैक्शंस, स्टेबल यूसेज, प्रॉपर एक्टिविटी। फिर अचानक ये वैनिश हो जाती थी, अपने पीछे नुकसान छोड़कर। क्योंकि स्टोलन अकाउंट को ट्रेस करना आसान होता है, लेकिन सिंथेटिक आइडेंटिटी को पकड़ना बहुत मुश्किल। वो किसी एक रियल पर्सन से जुड़ी नहीं होती, वो खुद एक नया फैब्रिकेटेड ह्यूमन फॉर्म होती है। यही आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा है। फ्रॉड अब सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं रहा, अब फ्रॉड आइडेंटिटी क्रिएशन बन चुका है। किसी एक का नाम, किसी दूसरे की फोटो, तीसरे का एड्रेस और फिर महीनों तक छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। बाहर से ये नॉर्मल एक्टिविटी लगती है, लेकिन भीतर ये सिंथेटिक आइडेंटिटी की तैयारी होती है। आरबीआई और साइबर एजेंसीज इसी वजह से लाइवनेस डिटेक्शन, स्ट्रॉन्गर वेरिफिकेशन और फ्रॉड कंट्रोल्स की बात कर रही हैं। यानी आज का जमताड़ा फोन नहीं उठाता, वह सिस्टम को पढ़ता है, वह ग्रोथ फीचर्स को वेपन बनाता है, वह ट्रस्ट को टारगेट करता है और वो इतनी चुप्पी से काम करता है कि यूजर समझता रह जाता है, मैं तो बस डील देख रहा था। लेकिन असली कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब फेक अकाउंट्स, फेक रिटर्न्स और फेक आइडेंटिटीज मिलते हैं, तब अगला कदम सिर्फ लूट नहीं होता, अगला कदम पूरा इकोसिस्टम हिला देना होता है। दोपहर का समय था। किसी मार्केटप्लेस की स्क्रीन पर एक कस्टमर मुस्कुरा रहा था। उसे बस एक अच्छा डील दिखा था। रिटर्न पॉलिसी, कैशबैक, सीओडी, रेफरल बोनस, सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन असल खेल स्क्रीन के पीछे चल रहा था। आज की फ्रॉड स्टोरी में टारगेट सिर्फ बायर नहीं है, सेलर है, डिलीवरी चेन है और कंपनी की पॉलिसी भी। हाल की जांचों में यह साफ हुआ कि ई कॉमर्स फ्रॉड अब आइसोलेटेड स्कैम नहीं रहा, यह ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर्स में चल रहा है, जहां 70 मिलियन मार्केटप्लेस यूजर्स के एनालिसिस में 256 फ्रॉड क्लस्टर्स मिले। लगभग 45,000 अकाउंट्स सिर्फ 9,000 डिवाइसेस पर चलते पाए गए और एक ही डिवाइस से 10 से ज्यादा अकाउंट्स जुड़े होने के पैटर्न को डिवाइस फार्म का क्लासिक संकेत माना गया। यही वो मोमेंट है जहां कहानी ट्विस्ट लेती है। बाहर से ये प्रमोशन हंटिंग दिखता है, कोई रेफरल ले रहा है, कोई कैशबैक उठा रहा है, कोई सीओडी पर ऑर्डर डाल रहा है। लेकिन अंदर ये एक मशीन है जो प्लेटफॉर्म के ग्रोथ टूल्स को ही वेपन बना देती है। ब्यूरो लिंक्ड रिपोर्टिंग के मुताबिक फ्रॉड रिंग्स रिटर्न्स, रेफरल्स, कैशबैक और सीओडी जैसे फीचर्स को अब्यूज कर रहे हैं और कई केसेस में एक अकाउंट एक आवर में 50 से ज्यादा एक्शंस करता दिखा। इतनी तेज एक्टिविटी इंसानी नहीं लगती, मशीन ड्रिवन लगती है। सबसे पहले चोट बायर को लगती है, लेकिन बायर को अक्सर पता भी नहीं चलता कि वह टारगेट बन चुका है। कभी उसे फेक प्रोमो मिलता है, कभी अनयूजुअली चीप प्रोडक्ट, कभी लिमिटेड टाइम डील और कभी ऐसा रिफंड ट्रैप जो उसे विक्टिम बनाकर उसके नाम पर स्कैम आगे बढ़ा देता है। जूनिपर रिसर्च के अनुसार ग्लोबल ई कॉमर्स फ्रॉड 2024 के 44.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2029 तक 107 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। 141% ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि फ्रॉड अब इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रॉफिट मॉडल बन चुका है। फिर आता है सेलर का समय। यहीं से कहानी और अंधेरी हो जाती है। फ्रॉड रिंग्स हाई वैल्यू सामान मंगाते हैं, फिर रिटर्न अब्यूज करते हैं। कभी एम्प्टी पैकेज, कभी काउंटरफिट आइटम, कभी डिलीवरी रिजेक्ट। रिपोर्टिंग के मुताबिक मॉडल्स ऐसे पैटर्न्स को डिवाइस, एड्रेस और बिहेवियरल सिग्नल्स से पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार रिटर्न शुरू होने से पहले ही पैटर्न बन चुका होता है। सेलर के लिए यह सिर्फ एक बैड ऑर्डर नहीं, ये कैश फ्लो, स्टॉक मूवमेंट, रेटिंग और ट्रस्ट पर हमला है। अब डिलीवरी चेन की बात करो। कुरियर बॉय पार्सल लेकर जाता है, कस्टमर रिफ्यूज कर देता है, पैकेज वापस आता है, बीच में इन्वेंट्री अटकती है और सेलर के पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। यही वो इनविजिबल वायलेंस है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन बिजनेस को अंदर से खा जाती है। ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि ये रिंग्स एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती हैं
और डिवाइस फार्म्स के जरिए फेक और कोऑर्डिनेटेड अकाउंट्स को बड़ी संख्या में चलाया जाता है और फिर कंपनी पॉलिसी खुद ट्रैप बन जाती है। रिटर्न पॉलिसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, रेफरल प्रोग्राम ग्रोथ के लिए था, कैशबैक एडॉप्शन बढ़ाने के लिए था, सीओडी उन लोगों के लिए था जो कार्ड फ्री शॉपिंग चाहते थे। लेकिन फ्रॉडस्टर्स ने इन्हीं फीचर्स को लूपहोल की तरह पढ़ लिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टिंग के मुताबिक ग्रोथ फीचर्स अब अब्यूज टूल्स में बदल रहे हैं और कूपन हंटिंग जैसा हार्मलेस दिखने वाला बिहेवियर भी कई बार ऑर्गेनाइज्ड कूनर्डिनेशन का कवर होता है। यहीं एक अजीब सच्चाई सामने आती है। कंपनियां फ्रॉड रोकने पर पैसा खर्च करती हैं, वेरिफिकेशन, रिस्क इंजिन्स, मैनुअल रिव्यू, एआई डिटेक्शन, डिस्प्यूट हैंडलिंग, लेकिन ये लागत आखिरकार कहीं ना कहीं यूजर एक्सपीरियंस पर लौटती है। डिस्काउंट्स कम होते हैं, चेक्स बढ़ते हैं, ऑनबोर्डिंग स्लो होता है और जेन्युइन कस्टमर को भी बार बार वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। फ्रॉड सिर्फ पैसा नहीं चुराता, वह प्लेटफॉर्म का भरोसा भी चुराता है। भारत में ऑनलाइन फ्रॉड का क्यूमुलेटिव नुकसान अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच 10,319 करोड़ रुपए बताया गया और 2025 में भी डिजिटल फ्रॉड लॉसेस लगभग 2.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की खबरें आईं। अब सोचो, यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, यह ग्लोबल पैटर्न है। जूनिपर के अनुमान के अनुसार ई कॉमर्स फ्रॉड 2029 तक 107 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है और यही वजह है कि एंटी फ्रॉड सिस्टम्स, लाइवनेस डिटेक्शन, बायोमेट्रिक चेक्स और एआई बेस्ड वेरिफिकेशन पर जोर बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक लेवल वार्निंग्स भी इसी दिशा में जा रही हैं, क्योंकि फ्रॉड पुराने ओटीपी स्कैम्स से बहुत आगे निकल चुका है। अब यह सिंथेटिक आइडेंटिटी, ऑटोमेशन और कूनर्डिनेटेड एब्यूज का खेल है और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। पहले स्कैम किसी एक आदमी की ग्रीड पर टिकता था, अब स्कैम एक इकोसिस्टम बन चुका है। बायर को लगता है वो डील पकड़ रहा है, सेलर को लगता है प्रोडक्ट बिक रहा है, डिलीवरी चेन को लगता है ऑर्डर मूव हो रहा है, कंपनी को लगता है ग्रोथ आ रही है, लेकिन पीछे डिवाइस फार्म्स, फेक अकाउंट्स, रिटर्न अब्यूज और प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन का एक ठंडा, तेज, लगातार चलता हुआ इंजन काम कर रहा होता है। 70 मिलियन यूजर एनालिसिस में 256 क्लस्टर्स और 9,000 डिवाइसेस जैसी संख्याएं यही बताती हैं कि ये रैंडम चीटिंग नहीं, सिस्टमैटिक फ्रॉड आर्किटेक्चर है। अब अगला डर इससे भी बड़ा है, क्योंकि जब फ्रॉड मशीन बन जाता है तब वह और स्मार्ट होता जाता है। वह ह्यूमन बिहेवियर कॉपी करता है, वह लोकेशन शिफ्ट करता है, वह एक्शंस की स्पीड बदलता है, वह प्लेटफॉर्म की पॉलिसी पढ़कर उसी के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाता है। और तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहता कि स्कैम कौन चला रहा है, सवाल यह बनता है कि क्या जेन्युइन यूजर अब भी आसानी से पहचाना जा सकता है। यही वह सीमा है जहां जमतरा 2.0 खत्म नहीं होता, बल्कि अगला फेज शुरू होता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे।